दास्यान प्रमाण दे रखा, वो भी बताया, फिर उसको तसल्ली। फिर दूसरा प्रश्न उसने किया कि मैंने महाभारत कई बार पढ़ ली और देख ली और विचार कर लिया, उसमें एक प्रकरण आता है क्या कि उसने प्रश्न किया कि प्रथम तो गीता जी में यह ज्ञान दिया भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से कि तू अपना निष्काम भाव से आप लड़ाई कीजिए, अक्षत्रिय का धर्म है, तेरे ऊपर ये कर्म लागू नहीं होंगे, आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं होंगे। ये तुमने सारे मार रखे, विराट रूप दिखा करके और अर्जुन को लड़ाई के लिए तैयार कर दिया। और फिर कहते हैं कि एक प्रकरण आता है कि जब राजगद्दी पे युधिष्ठिर को बैठाने लगे, युधिष्ठिर जी कहने लगे कि ऐसे पाप के राज्य को मैं नहीं भोगूंगा जिसमें करोड़ों बहन विधवा होगी, पता नहीं कितने मारे गए, ऐसे कुकर्म के राज्य को जो राजा करता है तो वो नरक का भागी होता है। इस बात को देख करके फिर कृष्ण जी के पास युधिष्ठिर जी को ले जाते हैं, कहने लगे भगवान इस राज्य को मैं प्राप्त नहीं करना चाहता, मुझे ये राज नहीं चाहिए, आप किसी को दान कर दीजिए। अब कृष्ण जी ने कहा कि देखो युधिष्ठिर, राज उसी को देना चाहिए जो अधिकारी होता है, अगर हम किसी अनधिकारी को राज देते हैं तो पाप के भागी होते हैं। राजा योग्य होना चाहिए, प्रजा पालक होना चाहिए, दया भाव उसके अंदर होना चाहिए, जो कि आप और धर्म का राज करता हो। ये सब आपके अंदर विद्यमान है। बहुत सी चर्चाएं उसको करके फिर भी वो नहीं मानता है। कहने लगे ऐसा कर युधिष्ठिर कि आप एक यज्ञ कीजिए, यज्ञ के करने से आपके जो पाप कर्म हैं ये नष्ट हो जाएंगे और जो आपने युद्ध में पाप किए वो नहीं लगेंगे। युधिष्ठिर जी मान जाते हैं कि यज्ञ की गई, राजगद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद युधिष्ठिर को बहुत बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं। रात्रि में देखता है कि किसी की नाड़ कटी हुई है और कोई हाहाकार मर्द करता हुआ भाग रहा है, कि कोई भाग रहा है, उसके पीछे से तीर मार दिया, वो तीर भागता जा रहा है, रोता जा रहा है और पड़ जाता है और मर जाता है। किसी के छाती में बाणों से भर दिया जाता है, हाहाकार कर रहा है, कोई औरतें रो रही हैं कि मैं विधवा होगी, कोई चूड़ी फोड़ रही है उसकी छाती के ऊपर। इस दृश्य को देख करके युधिष्ठिर पागलों की तरह रात में बहुत बुरी तरह चिल्लाकर उठ जाता है। आसपास उसके भाई बहन जो भी होते थे वो देखते हैं, अक आपको क्या हो गया, नौकर भी परेशान हो जाते हैं। तो वो कहने लगा मुझे ऐसे ऐसे बहुत बुरे भयानक दृश्य स्वप्न में दिखाई देते हैं। इस बात के लिए वो फिर भगवान कृष्ण जी के पास जाते हैं कि भगवान मैं बहुत परेशान हो गया, ये क्या कारण है कि मुझे ऐसे स्वप्न दिखाई दे रहे। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा कि आपने जो युद्ध किया था महाभारत, वो जो पाप कर्म आपको सेध रहे हैं, दुख कर रहे दे रहे हैं। अब ये लफ्ज दोबारा सुना उसने। युधिष्ठिर तो बहुत शील स्वभाव के थे, कुछ नहीं बोले, पर अर्जुन जी के कान खड़े हुए। गरीबदास जी प्रमाण देते हैं, कबीर साहब ने प्रमाण दे रखा, पर अर्जुन नो नहीं बोला कि भाई युधिष्ठिर के मन में यह जावेगी कि मेरे सुख होने में यू भाई राजी नहीं टांग डावा, बे मन चैन आजा रात ने यू युग नहीं करने देंदा नहीं। उसी समय अर्जुन ये कहने वाले थे कि भगवान आप कह रहे थे कि आपके ऊपर कोई पाप कर्म लागू नहीं होंगे, पर नहीं बोले। अश्वमेघ यज्ञ की तैयारी हुई। उस अश्वमेघ यज्ञ के अंदर कहते हैं बहुत जीव आकर जिमे, जिसमें महर्षि बहुत बड़े विद्वान 12 करोड़ पंडित विद्वान, एक से एक विद्वान। अब जाति को विद्वान पंडित नहीं कहा सतगुरु महाराज ने, गरीबदास जी ने, अर्ना जाति विद्वान पंडित होती है। नकुल और सहदेव को भी विद्वान माना गया, पंडित में गिनती की गई है। नकुल और सहदेव जो युधिष्ठिर के भाई थे, उन दोनों को भी विद्वान पंडित माना गया, बहुत विद्वान थे वो दोनों के दोनों। तो नकुल और सहदेव के से विपर वशिष्ठ मुनि से और द्रोणाचार्य पता नहीं कितने और तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि रूप में आकर उस यज्ञ में भोजन खाते हैं।
उस यज्ञ की संपूर्णता सफलता का के लक्षण रखा था भगवान कृष्ण जी ने एक पंचजन्य शंख जिसके 5 मुंह थे, पंचायन भी कह सकते, और एक ऐसे सुसज्जित स्टेज के ऊपर अलग रख दिया कि जो भी यहां पर पूर्ण भक्ति शक्ति वाला संत या इष्ट इसमें भोजन खा जाएगा, इसमें प्रसाद पा जाएगा, यो शंख आप बाज जाएगा, उसके ये लक्षण थे। तो वहां लिख रखा है उस महाभारत में भी, और गरीबदास जी और कबीर साहब भी प्रमाण देते हैं कि सभी ने भोजन पा लिया पर शंख नहीं बाजा। अब युधिष्ठिर परेशान हो जाता है, कहने लगे भगवान कृष्ण, और भगवान कृष्ण जी ने भी भोजन खा लिया, शंख नहीं बाजा। अब वो कहने लगा महाराज क्या त्रुटि रही हमारे से कि शंख नहीं बाजा? आपकी कोई त्रुटि नहीं, आपकी कोई त्रुटि नहीं रही। इस यज्ञ के अंदर कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। अब युधिष्ठिर न्यू तक एक है जी आप भी तो खा रहे हो। फिर ने बोला महाराज ये इतने बड़े बड़े विद्वान महामंडलेश्वर, और जिसमें 9 नाथ 84 सिद्ध ये सब बैठे हुए, और 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि, क्या महाराज इनमें कोई पूर्ण संत नहीं है? अकन ये तो मान बढ़ाई के भूखे हैं, इनमें कोई पूर्ण शक्ति संतरित संत नहीं है। तो बोला जी क्या बात। कृष्ण भगवान ने अपना हाथ ऐसे किया और उनकी जो अगले जन्म में जो उन्होंने अगला जन्म पाना था वही रूप बनकर खड़े हो गए। कोई मुर्गा बना हुआ है, कोई सर्प का रूप धारण कर रहा है, कोई केंचुआ, कोई शेर, कोई भैंस, कोई गऊ, कोई बैल। अब भयभीत हो जाता है युधिष्ठिर कि महाराज फिर हमारी यज्ञ कैसे संपूर्ण होगी? होगी। एक संत है इधर छोटी जाति में है, उसका सुदर्शन नाम है, नीची जाति वाले को सुपच कहते हैं। वाल्मीकि यानी भंगी के घर में जन्म है, और वो संत आवे तो बात बन सके। तो वो कहने लगा युधिष्ठिर के उधर हमने अर्जुन जी को भेजा था, उससे पूछते हैं वो कह के आए कि नहीं संत को। अर्जुन बुलाया, कहने लगा भाई आपने वहां कोई संत होंगे, उधर कह के नहीं आए उनको? हैं जी संत, पर वो तो अभिमानी बहुत है। की बात है? कृष्ण जी कहने लगे कि मैंने उनसे कहा था कि हमारी यज्ञ में चलिए महाराज। तो वो कहने लगे कि 100 यज्ञ का फल मुझे दे जो पहले, तब मैं थारे यज्ञ में भोजन पान चालू, क्योंकि तुमने इतने पाप कमा रखे से और उसके उपलक्ष्य में तुम ये धर्म कर रहे हो, भाई हम भोजन खाने नहीं जाए। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया। भीम कहने लगे, तो भीम ने से कहा, तो उन्होंने बोला जी वो तो न्यू कहने लगा कि 100 यज्ञ का फल दे मैं जब चालू। मैंने कहा कि मारी तो प्रथम यज्ञ, और देख लियो थारी इच्छा होता आ जाओ, आपने तो उल्टी आंट लगा दी। तो कृष्ण जी कहने लगे संतों को ऐसे नहीं कहा करते, और या मेरे को बताना चाहिए था अपना आकर के कि कोई संत ऐसे बोला, मैं समाधान बताऊं। अजीब के बना मेरे साथ चलो। खुद भगवान कृष्ण नंगे पैरा और 500 पांडु राजा 6 के 6 चले जाते हैं, और जाकर के उस समय क्या हुआ, वो सुपच सुदर्शन कौन था थोड़ा सा विवरण दूंगा। वो सुपच जो था वो सुदर्शन बंगी जाति में छोटी जाति थी। वैसे संत तो हम तो नहीं मानते जात को, पर जो फीत लागगी वह कहनी पड़े। वाल्मीकि महर्षि भी हो गए पर भी वाल्मीकि कहना नहीं छोड़ा उसका। तो वो कबीर साहब के शिष्य थे। अब प्रश्न उठेगा कि कबीर साहब और द्वापर में करुणा में नाम से आए थे कबीर साहब, वो उनके शिष्य थे और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतपुरुष के उपासक थे। अब जैसे हम जिसके उपासक हैं उतना लाभ लेते हैं, जैसे डीसी से मेल हो रहा है तो डीसी ताई का लाभ मिल रहा है हमें, मुख्यमंत्री से मेल है तो मुख्यमंत्री ताई का हम लाभ ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लाभ जरूर ले रहे हैं। और जिसका प्रधानमंत्री तो मेल हो रहा है वो न्याराय संत, वो सिफारसी न्याराय पाओगा। तो इस प्रकार वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जैसे आपको व्याख्या करी थी, ब्रह्म से ऊपर परब्रह्म और परब्रह्म से ऊपर पूर्ण ब्रह्म, उस पूर्ण ब्रह्म के उपासक कबीर साहब और अवतार कबीर साहब थे। कबीर साहब यानी करुणा में से नाम ले रखा था सुपत सुदर्शन ने। उस दिन जिस दिन कृष्ण भगवान और 5 वो पांडव
उनको बुलाने के आमंत्रित करने के लिए जाते हैं तो कबीर साहब ने अपनी शक्ति से उस सुदर्शन को कहीं दूर भेज दिया किसी कामवश, और वहां उसका रूप बनाकर खुद बंदी छोड़ बैठ जाते हैं। भगवान कृष्ण जाते हैं, जाके लंबी दंडौत करते हैं जैसे हम करते हैं आज ग्रंथ साहब के सामने और संतों को। इस प्रकार पांचवों ने जब कृष्ण भगवान ने दंडौत करी तो पांचवा ने उनने भी करनी पड़ी। तो उठ कर कहते हैं, सुदर्शन जी कहने लगे कि कैसे आए त्रिलोकीनाथ इस गरीब की कुटिया पर। तो भगवान कृष्ण बहुत सात्विक और सतोगुणी प्रधान है, कहने लगे महाराज आपकी महिमा ने कौन जान सकता है, अब मैं आपको आमंत्रित करने आए हैं कि हमारी यज्ञ में चलिए। तो भगवान कबीर साहब कहते हैं, सुदर्शन कहते हैं कि भगवान कृष्ण बात ऐसे है कि ये भगत जी आया था 4-5 दिन हुए जब भीम का नहीं, क्यों भीम नारा पछाण में आवे। अग इसको मैंने कही थी कि भी मैं यज्ञ में जब चालूंगा मैंने 100 यज्ञ का फल दे दो, कि भगवान कृष्ण तो सारी जाने थे। ने बोले महाराज आप ही की वाणी है, क्योंकि जो कबीर साहब ने शास्त्र ईब लिखे हैं ये चारों युगा में लिखाए हैं जो के तो आपकी वाणी है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे ओ हे यज्ञ समान। अब जितने भी भक्तात्मा, चाहे करोड़पति, चाहे कोई बड़ा अफसर, चाहे कैसा भी है गरीब, जो यहां से सतभाव से सत्संग समागम में आया है अपने अहंकार अभिमान ने त्याग कर, तो उसको एक एक कदम का फल एक यज्ञ के समान है। ये संतां की वाणी है। तो इस प्रकार कहने लगे महाराज आपकी वाणी है कि साध मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पग आगे धरे वो है यज्ञ समान। ये सतगुरु आप अपने 100 यज्ञ ले लो और बाकी मारे दे दो झोली में, हमारा भी उद्धार हो जाए। इतने भी नम्र भाव से भगवान कृष्ण प्रार्थना करते हैं। ये मानता का सबूत होता है, जिसमें ज्यादा शक्ति और भक्ति होगी वो नम्र ज्यादा होगा, और जिसमें कम होगी वो उखड़ सुखड़ सा बोला करे, करड़ा करड़ा रहा करे। भगवान कृष्ण जो से बहुत विनम्र और 3 लोक के सबसे श्रेष्ठ सतोगुणी प्रधान। जैसे बरबू जी ने छाती में लात मार दी थी इनके, और फिर भी उनकी टांग पकड़ के बोले ए महाराज इसे बज्जर के और फूल के सी लात लागी कदे टूट ना गई हो, आपका दर्द तो नहीं हुआ। और मारा के साथ उसकी पकड़ कर टांग मनमाना मरोड़ दे और गेलम गुत्थम गुत्था फुटम फुटा, नहीं उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो इतने विनम्र और सतोगुणी भगवान कृष्ण विष्णु जी है। तो कहने लगा मैंने इनसे कहा था कि 100 या 100। अच्छा फिर ने बोला भी बात तेरी ठीक से। प्रसन्न हो गए भगवान कबीर साहब और ने बोला वह चालना चालना, और अपनी सुमरनी माला थी खुट्टी पर टंग रही थी। भीम ताई ने बोले भाई भीम एक सुमरनी ठा लाइए मेरी। अब भीम वो माला तारण जा से भीम पर माला नहीं उतरती उनकी, और पसीना पसीना हो रहा। उस भीम ने नौका हाथी भगा दिए थे और वो आज गोटे नहीं आ लिए, और वह उस संत की माला नहीं उतरी। जब कभी और उसके मन में भीम का यूं था कि कृष्ण जी क्या नाराजी करने लाग रहे हैं, रिश्ते और यज्ञ पूर्ण होगी। ये भी बोले रहे भगवान कृष्ण, ये मन में विचार कर रहा क्यों उसकी टूटी सी लंगोटी, टूटे से जूते, लांडी सी लंगोटी, ढाडी बदी हुई, सावला सा रंग जैसे जंगली से होया करें, इस रूप में बंदी छोड़ बैठे। तने बोला रहा भीम मेरे में तक में शक्ति ना पर सुमरनी ना उतरती भी रात्रि जान गया कि तो जाने से शर्मागत ले नाड़ कर ली, और महाराज ने उठकर अपनी सुमरनी ठा ली, चाल पड़े। अब यज्ञ मंडल में आ जाते हैं। अब इतने बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े ऊपर स्टेजा बैठे, बड़े बड़े लाल लाल लत्ते पर कर 5-5 तिलक ला कर 6-6, और उस बूढ़े से महात्मा ने देख कर भीतरे भीतर ताश से अगले से शेर यू बजाओगा इनका संख, पर ऊपर तो प्रकट नहीं कर रहे। तो कृष्ण जी द्रौपदी ते कहने लगे द्रौपदी बाण अच्छा सुथरा भोजन बना दे। इस महापुरुष ने जय रुचि से भोजन खा लिया ना थारा शंख बाजेगा। अब मन में ये संख्या हो द्रौपदी का भी आ गई थी कि इसी विद्वानों से ऐसे ऐसे जो शब्द बैठे अरे तना बाज जाइयो, मन में विक्षेप जरूर आ जाइयो, मन बहुत खतरनाक चीज है। फिर भी उसने रोटी जी ला कर बनाया भोजन, 36 प्रकार के व्यंजन तैयार किए।
और लाकर चांदी की थाली में न्यारी न्यारी कटोरिया में और रख दी। अब भगवान कबीर साहब ने यानी सुदर्शन जी ने क्या करा, क्योंकि वहां सुदर्शन को के रूप में आए थे, सुदर्शन ही का चलेगा यहां पर। अब कई प्रमाण हम आपको बताएंगे, जैसे कि संत क्या कर देते हैं अपने भगत को उदाहरण खातिर। तो सुदर्शन जी ने क्या करा, वो सारी जो किसी में खीर था, किसी में हलवा था, किसी में किशमिश और तरह कई प्रकार के पकवान बना रखे थे, 36 प्रकार के, वो सारे ज्यों के त्यों एक थाली में इकट्ठे कर लिए, थोड़े थोड़े जितने खाने थे, और उसकी खींचड़ी सी रड़ा ली, जैसे ने सारे गथोड़ में थोड़ दिए यानी रड़ा लिए। और द्रौपदी ने देखी बैठी बैठी, अकबर ने इतने जी ला के भोजन बनाया से, और संत खाओगा और सराओगा, उंगली चाटेगा, इसने कदे खाई भी ना होंगे इसे भोजन। और जब उसने नो देखा कि मेरी तो 2 घंटा की आंख खुदाई चूल्हे आ गए दुम्मे में, और इसने जो है ना यू सारा जो है खिचड़ी बना ली, इसने स्वाद का भी ना बेरा, यू कित के शंख बजावेगा, यू गलीज, यानी मन बहुत कसूता करा के विचार कर गई 1 सेकंड में कि इसने जो ना खान का भी ना बेरा, यू कहां के संत शंख बजावेगा, इसने लाए इसे पकड़ के, ये बहुत कसूता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत, और ले डूबे दरिया में फिर जात छूट। एक बार कुकर्म करवा दे, लठ बजवा दे, मुकदमा करवा दे, फिर भारा हो जाने का हमारा समझौता करवा दे। तो पहले कबीर साहब ने कहा पहले समझौता कर लो, ने 2 गाल दे दे, अपना कान बोच ले, 2 मार ले, जब भी सबर कर ले तो भी बढ़िया रहोगे उन मुकदमाते हैं। और आज तक किसी की इज्जत ना रही, सही ने, जो राज्य हो लिए वो भी आखिर में लठ बजा बजा कर मर कर कुत्ते की जुनी में जा ली। तो भाई द्रौपदी के मन में बहुत विक्षेप आ गया। तो क्या किया उस संत ने, सुदर्शन जी ने 5 बार वो भोजन खाया, 5 ग्रास में वो खा गए सारे को, और 5 बार शंख ने आवाज करी। अब युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुआ कि महाराज जी मौज होगी, शंख बाज गया। कृष्ण जी ने बोले ना इब्बा नहीं बजा भाई, ये तो अखंड बजाएगा, स्वर्ग में इसकी धुन जागी, इतनी प्रेम से बजेगा यो, और जब यज्ञ संपूर्ण होगी। अब युधिष्ठिर का फेर मुंह उतर गया, अकीब किसने ढूंढ कर लाएंगे। भगवान कृष्ण कहने लगे कि ना और कुछ नहीं ढूंढना, इस संत के बराबर 3 लोक में कोई शक्ति नहीं। तो वर्णन कर रखा गरीबदास जी ने कि इस वाल्मीकि के वो वाल्मीकि ने जिसने गीता लिखी थी ना, ये रामायण लिखी थी, वो वाल्मीकि जो भंगी के घर में जन्म होने के नाते से उसको वाल्मीकि कहा गया। सुदर्शन भी कहा, सुपच भी कहा, सुदर्शन नाम था वैसे सुपच भी कहा। नो बोले इस वाल्मीकि के बालसम, इस सुदर्शन के बालसम ना ही 3 लोक, ये इतनी शक्ति का संत है, पर ना जच्चे। तने बोला द्रौपदी तेरे मन में कोई कमजोरी आई से, और नौकरी इसके 5 धो के पी ले, जब थारी यज्ञ संपूर्ण होगी, और ना फिर मन में मत ना कहिए। अब कहते हैं गरीबदास जी महाराज कबीर साहब के द्रौपदी ने उस बूढ़े से संत की 5 धोए चरणामृत लिया, और फिर देखे जब आधा द्रौपदी ने पी लिया ना, जब कृष्ण भगवान ने बोले द्रौपदी देखे मेरे मन ने दे दे थोड़ा सा, आधा उस चरणामृत को भगवान कृष्ण ने पिया, उस सुदर्शन के चरणामृत को। यहां गरीबदास जी महाराज कहते हैं चूड़े का चरणामृत लिया वो कृष्ण चंद्र करतारा कि उस अनंत कोट ब्रह्मांड के परमात्मा सतपुरुष के नुमाइंदे कबीर साहब के शिष्य उस चूड़े का, जिसने हम वाल्मीकि और भंगी और नीच जाति का कहते हैं, संता का नीच नहीं जात नहीं है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं ऊंच नीच इस विध है लोई, और कर्म कुकर्म कहां में दोई। बूढ़े काम करनिया, नीच काम करनिया चाहे ब्राह्मण जाति का वो नीच है, और अच्छे काम करनिया चाहे समाज उसके क्या की फीत ला रहा है वो ऊंच है। ये बसंता के लक्ष्य बताने की विधि है। तो उस समय वो शंख जो ही चरणामृत लिया तो वो शंख अखंड बाजता है बहुत देर तक, और स्वर्ग तक उसकी झनकार सारी पृथ्वी पर घूम जाती है जब वो यज्ञ संपूर्ण होता है।